ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह सुबह जो पक्षी चहचहाते हैं या वे सिर्फ आवाजें निकाल रहे होते हैं या वाकई आपस में इंसानों की तरह बातें कर रहे होते हैं। हाल ही में विज्ञान की दुनिया में एक ऐसी क्रांतिकारी खोज हुई है जिसने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले की एक अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर जूली एली को पक्षियों की भाषा को डिकोड करने के लिए लगभग 95 लाख रुपीस का कॉलर डूलिटिल प्राइज दिया गया है। उन्होंने यह खोज ज़ेब्रा फिंचेस नाम के छोटे पक्षियों पर की है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि यह खोज क्या है, वैज्ञानिक पक्षियों की भाषा कैसे समझते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें कैसे मदद कर रहा है। यह टॉपिक साइंस और टेक्नोलॉजी के नजरिए से आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जूली एली ने अपने रिसर्च में पाया कि ये छोटे पक्षी सिर्फ आवाज़ों की बनावट या धुन के आधार पर नहीं, बल्कि आवाज़ के मतलब यानी कि मीनिंग या बिहेवियरल फंक्शन के आधार पर अपनी भाषा तय करते हैं। उन्होंने ज़ेब्रा फिनेक्स की कुल 11 अलग अलग तरह की कॉल्स यानी आवाज़ों की पहचान की और उनके खास मतलब ढूंढे। पहले वैज्ञानिक सोचते थे कि जानवर केवल परिस्थिति के हिसाब से आवाज़ बदलते हैं, लेकिन डॉक्टर जूली ने यह साबित किया है कि इन पक्षियों के दिमाग में हर आवाज़ का एक खास सामाजिक और व्यवहारिक मतलब होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों को ये कैसे पता चला कि पक्षी मतलब समझते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत मिला पक्षियों की गलतियों से। रिसर्चर्स ने इन पक्षियों को अलग अलग प्रकार की आवाज़ें पहचानने की ट्रेनिंग दी। इसके बाद उन्होंने पक्षियों द्वारा की गई गलतियों का मिलान एक कंप्यूटर से किया। कंप्यूटर ने उन आवाज़ों को आपस में मिक्स किया जो सुनने में एक जैसी थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि पक्षियों ने उन आवाज़ों को आपस में मिक्स किया जिनका मतलब या काम एक जैसा था, भले ही वे सुनने में बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी। इससे यह साफ हो गया कि पक्षियों का दिमाग केवल साउंड की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन रहा, बल्कि उस साउंड के पीछे छिपे मतलब को भी समझ रहा है। आजकल हम सुन रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से जानवरों की भाषा को डिकोड किया जा रहा है, लेकिन इस रिसर्च ने साइंस के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा सबक दिया है। डेटा पैटर्न खोजना और भाषा को समझना दोनों ही एकदम अलग बातें हैं। मशीन लर्निंग लाखों आवाज़ों का विश्लेषण करके 50 अलग अलग ग्रुप तो बना सकती है, लेकिन वह यह नहीं बता सकती कि उन ग्रुप्स का पक्षियों के लिए कोई महत्व है भी या नहीं। डॉक्टर जूली की रिसर्च में AI का इस्तेमाल केवल आवाज़ों के वर्गीकरण के लिए हुआ है, लेकिन असली थ्योरी तब साबित हुई जब पक्षियों के व्यवहार ने उस पैटर्न की पुष्टि की। इसे विज्ञान में एंथ्रोपोमॉर्फिज्म बाय एल्गोरिथम के खतरे से बचना कहते हैं, यानी मशीन द्वारा खोजे गए हर पैटर्न को सीधे इंसानी भाषा मान लेना गलत है। इस पुरस्कार को टू वे इंटरस्पीशीज कम्युनिकेशन के लिए दिया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सच्ची टू वे कम्युनिकेशन तब मानी जाएगी जब इंसान की आवाज़ सुनकर जानवर अपना व्यवहार बदले और जानवर की आवाज़ सुनकर इंसान अपनी प्रतिक्रिया दे। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में पक्षी हमसे इंसानों की तरह वाक्यों में दर्द या खुशी बयां करेंगे। हर जीव की भाषा उसके सामाजिक माहौल और इकोसिस्टम के हिसाब से विकसित होती है। हाथी, व्हेल या इन छोटी चिड़िया की दुनिया हमसे अलग है, इसलिए उनकी भाषा की संरचना भी बिल्कुल अलग होगी। तो दोस्तों, यह खोज हमें सिखाती है कि प्रकृति में संवाद के कितने गहरे स्तर मौजूद हैं, जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। विज्ञान के नज़रिए से यह खोज बायो एकॉस्टिक्स और एनिमल कॉग्निशन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी। आपका क्या कहना है इस पे? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।